70 साल से भी ऊपर लगे इस देश को अपने सैनिकों के सम्मान में एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने के लिए इस देश के सैनिक गुहार लगाते रहे, आवाज उठाते रहे कि क्या मेरा वो भाई जिसके साथ बैठकर मैंने कभी रोटी खाई थी और जो आज मेरे साथ इसलिए नहीं है कि उसने अपनी जान न्यौछावर कर दी इस देश के लिए, क्या उसके सम्मान में यह देश कभी कोई स्मारक बना पाएगा? तो किसी के कानों पर जूं तक नहीं रहेगी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जो नेशनल वॉर मेमोरियल एक सच्चाई है, जब वो बन चुका है, तो हम खुश नहीं हैं, हम अभी भी रो रहे हैं, इस बार ट्रेडिशंस के नाम पर। देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मैं समझता हूं अहमियत अमर जवान ज्योति की। 1947 से लेकर 1971 तक और उसके बाद भी, इस दिन तक भी, इस देश के उन सैनिकों के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए इस देश के लिए, अमर जवान ज्योति की क्या कीमत है, इस बात को हम सब जानते हैं। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल है कि दरअसल अमर जवान ज्योति का घर कहां होना चाहिए? मेरी समझ कहती है कि अमर जवान ज्योति का घर होना चाहिए नेशनल वॉर मेमोरियल में, एक ऐसी जगह जहां पर उन शहीदों के नाम उनके साथियों के साथ दर्ज है, जहां पर हम जाकर नमन कर सकते हैं उन सैनिकों को जिन्होंने आजाद भारत के लिए अपनी जान कुर्बान की, न कि इंडिया गेट। लेकिन इंडिया गेट क्यों नहीं? इंडिया गेट इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया गेट का एक इतिहास है। तो आइए एक बार इंडिया गेट को समझ लेते हैं। इंडिया गेट के लेफ्ट में लिखा है 1914 और राइट में 1921 रोमन में, और साथ में लिखा है कि ये उन सैनिकों के सम्मान में है जिन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्विस करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के लिए दुनिया के कोने कोने में, जिसमें भारत शामिल है, में अपनी जान की कुर्बानी दी, जिसमें भारत शामिल है। थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। जब इंडिया गेट के लिए इनॉग्रेशन स्टोन रखा जा रहा था तो उस समय कुछ ब्रिटिश इंडियन आर्मी रेजिमेंट्स को रॉयल की उपाधि दी गई। रॉयल इसलिए क्योंकि उन्होंने बाकियों के मुकाबले ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ज्यादा मेहनत की थी। ज्यादा मेहनत मतलब उनमें से एक रेजिमेंट थी 59 सिंध राइफल्स। आप में से कुछ समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा हूं। 59 सिंध राइफल्स वो बटालियन थी जिसने अपने निहत्थे हिंदुस्तानी भाइयों के ऊपर कर्नल डायर के हुक्म पर जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई। ये वही बटालियन थी जिसने 1857 में भी गदर को कुचलने के लिए अपने हिंदुस्तानी भाइयों के ऊपर गोलियां चलाई। दरअसल ये है इंडिया गेट का इतिहास। उन लोगों के, उस बटालियन के लोगों के नाम भी इस इंडिया गेट पर दर्ज है। दरअसल इंडिया गेट कभी इंडिया का था ही नहीं। तो मुझे कभी कभी ये सोचकर आश्चर्य होता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर रहे। माइंड यू, ये एग्जैक्टली वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 20 साल बाद तक भी किंग जॉर्ज का स्टैचू इंडिया गेट के ठीक सामने वाली कैनोपी से हटाने का विरोध किया ट्रेडिशंस के नाम पर। देखिए, ये नहीं कहता कि इंडिया गेट जरूरी नहीं है, इसको निस्तानाबूद कर दो, वो भी जरूरी है। आखिर थे तो वो हमारे पूर्वज ही, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ही जनरल से जो बाद में हमारी सेना के जनरल बने, और उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या किया वो हम सब जानते हैं। ट्रेडिशंस की अहमियत क्या है मैं वो भी समझता हूं, लेकिन ट्रेडिशंस सिर्फ एक आदत भर है, और अगर कोई आदत आपके दिल, आपके दिमाग, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने लगे, उसे चुभने लगे, तो हटा दो ऐसी आदत। एक नई आदत डालो जो आपके शरीर के लिए अच्छी हो। एक ऐसा ट्रेडिशन बनाओ जो इस देश के लिए भला हो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया इस देश के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो आगे आने वाले बहुत बहुत समय तक इस देश, इस भारत के आजादी के लिए, इसके बने रहने के लिए अपनी जान हाशिए पर रखेंगे। उनको पता होना चाहिए कि ये देश देख रहा है और उन्हें वो देगा जिसके वो हकदार हैं।